चैनल लर्न इंग्लिश 26 में स्वागत है दोस्तों आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्या, इसकी पहचान क्या है और इनके जो रूल है इंस्ट्रक्शन लिखने और बोलने के किस प्रकार हैं, इसके बारे में बहुत ही आसान तरीके से जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले देखिए पहचान इनकी क्या है दोस्तों। इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना भविष्य काल में जारी पाया जाता है या होता है, ठीक है दोस्तों, तथा समय भी दिया होता है। ऐसे वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहा हूँगा, रहे होंगे आदि आते हैं। यानी भविष्य में कार्य ऐसा कर रहा होगा, कर रहे होंगे, ऐसा कुछ इनका बोध होता है, ठीक है दोस्तों। इनके स्ट्रक्चर हो गए, इनके जो रूल हैं सेंटेंस लिखने और बोलने के वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, उसके बाद सिंस या फॉर, ठीक है दोस्तों। अब सिंस और फॉर हम जानते हैं दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, उसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। और इसमें निश्चित समय के लिए जहाँ पे निश्चित समय दिया हो सेंटेंस में वहाँ पे सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब कुछ एग्जांपल देखें ताकि हमें क्लियर हो जाए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरीके से इनके रूल काम करते हैं। सम एग्जांपल देखिए दोस्तों। वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे, वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज फॉर 2 हॉर्स, दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 हॉर्स। अब यहाँ पे देखिए वे 2 घंटे से खेल, कौन से 2 घंटे क्लियर नहीं था, अनिश्चित समय था, इसलिए यहाँ पे फॉर आया है, ठीक है दोस्तों। सेकंड नंबर पे देखिए लड़की सुबह से सो रही होगी, लड़की सुबह से सो रही होगी। द गर्ल विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, लड़की सुबह से, यहाँ पे देखो सुबह जो है निश्चित समय है यानी मॉर्निंग से सो रही, इसलिए यहाँ पे सिंस आया है। द गर्ल विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। एंड थर्ड नंबर पे देखिए दोस्तों, हम 2 महीने से इस विभाग में काम कर रहे होंगे, हम 2 महीने से इस विभाग में काम कर रहे होंगे। वी शैल हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 months, वी शैल हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 months। अब दोस्तों हम सभी जानते हैं सिंगुलर के साथ विल और प्लूरल के साथ शैल का यूज करते हैं फ्यूचर में, ठीक है दोस्तों। अब इन्हीं का अगर निगेटिव बनाना हो तो वो तो अफर्मेटिव सेंटेंस था, जिसके बारे में हमने अभी देखा दोस्तों। अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य था। बट अगर इनके सेंटेंस में ना लगाना हो, ना बोलना हो, तो यानी निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो किस प्रकार से रूल काम करेंगे हम सभी जानते हैं दोस्तों। हमेशा निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का यूज़ करते हैं, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब यानी विल शैल के बाद नॉट का यूज़ करेंगे। सम एग्जाम्पल देखिए ताकि क्लियर हो जाए किस तरीके से इनका निगेटिव बनेगा। फर्स्ट नंबर पे देखिए दोस्तों, वह 2 दिन से पढ़ नहीं रही होगी, वह 2 दिन से पढ़ नहीं रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days, शी विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days। एंड सेकंड नंबर पे देखिए दोस्तों, मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा होगा, मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा होगा। आई शैल नॉट हैव बीन सफरिंग फॉर फीवर सिंस मंडे। यहाँ पे सोमवार दिन जो मुकर्रर समय है यानी निश्चित समय है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे सिंस का यूज है। अब इन्हीं का जब इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, चाहे कोई भी टेंस हो, कोई भी एक तरीके से काल हो, सभी में जब इंट्रोगेटिव की बात की जाए तो क्वेश्चन वाले वर्ड की बात की जाए यानी प्रश्नवाचक वाक्य की बात की जाए तो वहाँ पे दोस्तों सबसे पहले उनकी हेल्पिंग वर्ब रख दी जाती है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से रखेंगे दोस्तों आप देखते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल के तौर पे। क्या हम उसका इंतज़ार सुबह से करते रहेंगे, क्या हम उसका इंतज़ार सुबह से करते रहेंगे। शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, सुबह से यानी निश्चित समय, इसलिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। एंड सेकेंड नंबर पे देखिए दोस्तों, क्या वह आलसी लड़का 2 घंटे से सो रहा होगा, क्या वह आलसी लड़का 2 घंटे से सो रहा होगा। विल दैट लेजी बॉय हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, विल दैट लेजी बॉय हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। एंड लास्ट और थर्ड नंबर पे देखिए दोस्तों, क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होगे, क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होगे। विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days, विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days। हम सभी जानते हैं दोस्तों आज के मॉडर्न इंग्लिश में हमेशा चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ विल का ही यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों।
तो हमने देखा दोस्तों कि किस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इनके जो स्ट्रक्चर हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस के क्या हैं, नेगेटिव सेंटेंस के तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब यानी विल या शैल जो भी हो उसको सबसे फर्स्ट में रख देते हैं, उसके बाद सारी क्रियाएं करते हैं। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में भी करेंगे दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद सारी चीज़ें रख देंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल क्या है ये समझ में आए दोस्तों, और आप अपनी इंग्लिश इसके माध्यम से इम्प्रूव करें दोस्तों, अच्छी इंग्लिश सीखें। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।